सभी भक्तजनों को सप्रेम नमन। भक्तों, आज मैं आपके समक्ष श्रीमद् भगवद गीता के 10वें अध्याय के 38वें श्लोक पर प्रवचन सुनाने जा रहा हूँ। श्री भगवान उवाच। भगवान कहते हैं, दंडो दम्यताम अस्मि नीतिरस्मि जिगीषताम मौनम चैव अस्मि गुह्यानाम ज्ञानम ज्ञानवतामहम्। अर्थात जो दमन करने योग्य हैं, यानी जो अराजक लोग हैं, उनको दमन करने की शक्ति यानी दंड मैं हूँ। और जो जीतने की इच्छा वाले हैं, वो जिस इच्छा से और जिस उपाय से जीतते हैं, वह नीति मैं हूँ। और जो गोपनीय रखने योग्य चीज़ है, उनमें मौन मैं हूँ। और सभी प्रकार के जो ज्ञान है, ज्ञानी हैं जितने प्रकार के, उनमें ज्ञान में ही हूँ। तो भगवान यहाँ पर यह बतला रहे हैं कि जो अराजक तत्व होते हैं, जो दुष्ट लोग होते हैं, जो धर्म पथ को छोड़कर धर्म पथ की ओर चल पड़े हैं, जिनकी इंद्रियां संयमित नहीं हैं, जो भोग विलास में और दमन अत्याचार में लगे हुए हैं, जो क्रूर हैं, हिंसक हैं, कामी क्रोधी लालची हैं, अहंकारी हैं, जो व्यभिचार अत्याचार बलात्कार राजद्रोह यानी तमाम तरह के आपराधिक गतिविधियों में भी जो लगे हुए हैं और पापाचार में भी लगे हुए हैं, तो ये स्वयं को भी तकलीफ देते हैं और अन्य को भी तकलीफ देते हैं। स्वयं के लिए भी इन्होंने जीना हराम कर रखा है और अन्य को भी जीना हराम कर रखा है। तो ऐसे लोगों का दमन करना अनिवार्य है। ऐसे लोग जो हैं, समझाने से नहीं मानते। उनके सामने अगर गिड़गिड़ाएंगे, उनसे विनम्रता से पेश आएंगे, तो वे इसको कमजोरी समझेंगे और खिल्ली उड़ाएंगे, उपहास करेंगे, मजाक उड़ाएंगे और सताना भी शुरू कर देंगे। तो ऐसे लोगों के लिए दंड है। दंड एक बहुत बड़ी नीति है जो ऐसे लोगों में बिल्कुल कारगर होती है। और कहा जाता है कि जो किसी चीज़ से नहीं मानता है, वो दंड से मानता है। तो ये अंतिम अस्त्र होता है। हर तरह की नीति जहाँ फेल कर जाती है, वहाँ पर दंड नीति काम आती है। इसलिए साम दाम दंड भेद, ये 4 जो मुख्य नीतियाँ हैं, तो इनमें से दंड का प्रयोग तो सबसे अंत में किया जाता है, लेकिन यह अनिवार्य प्रयोग होता है। ये शत्रु के लिए, मित्र के लिए, सहयोगी के लिए, अपने घर परिवार के लिए, सभी के लिए यह उपयोगी नीति है। बच्चे को भी बहुत दुलार करेंगे तो वो बिगड़ जाएगा, दंड छोड़ देंगे तो वो बिगड़ जाएगा। अंग्रेजी में भी कहावत है, स्पेयर द रॉड स्पॉइल द चाइल्ड। बच्चा बिगड़ जाएगा अगर आपने दंड छोड़ दिया। उसी तरह से किसी के भी अत्याचार को अगर आप झेल रहे हैं, किसी के भी मनमानीपन को अगर आप झेल रहे हैं, तो वो उसको कमजोरी समझने लगेगा और लगातार अपने अत्याचारों को बढ़ाता जाएगा और उस चीज़ को वो करता जाएगा। तो
उसके भले के लिए भी यह है कि उसमें भी सुधार हो। तो यह जरूरी है कि जो न्यायप्रिय व्यक्ति है उसको दंड संभाल लेना चाहिए। बिना दंड के न राज रह सकता है, न कोई प्रशासन कार्य कर सकता है, न घर गृहस्थी चल सकती है, और न ही व्यक्ति अध्यात्म में प्रगति कर सकता है। क्योंकि हम अपने मनमानेपन, जो हमारा जो मनमानापन जो करने वाला जो मन है, जो हमारी इंद्रियां, उसे भी हम दंड देते हैं। तब जा कर के अनुशासन में हमारा मन रहता है, बुद्धि रहती है, विवेक रहता है, तब बहकते नहीं है, नहीं तो आदमी भाग जाता है। तो इसलिए दंड की नीति अनिवार्य नीति है, और बहुत लोग इसे छोड़ देते हैं यह सोच करके कि अरे इससे तो हिंसा हो जाएगी। तो यह समझ लेना चाहिए कि हिंसा अगर सुधार के लिए किया जाता है, अगर बहुत बड़े समाज को बचाने के लिए किया जाता है, तो वह हिंसा नहीं है बल्कि उपकार है समाज पर, वह अहिंसा है। तो दंड नीति छोड़ देने से राज सत्ता समाप्त हो जाती है, देश समाप्त हो जाता है, परिवार, कुल, सारे संबंध समाप्त हो जाते हैं। कोई सोचे कि सिर्फ प्यार प्यार से हम किसी को जीत लें, तो ऐसा नहीं होता है, क्योंकि वह प्यार फिर कमजोरी बन जाती है। संसार में सदैव शक्ति की ही सत्ता होती है। भगवान भी प्यार से नहीं मना पाए, पुचकार के दुलार करके नहीं मना पाए सभी को, क्योंकि कुछ सठ लोग जो होते हैं वे प्यार की भाषा नहीं समझते हैं, और कुछ लोग जो समझते भी हैं तो वे हर समय नहीं समझते। उस हाँ का कोई बात तो नहीं है जहां पर ना ना हो। तो यदि आप हाँ बोलते हैं तो आपको ना भी बोलने आना चाहिए। वह ना जो है वह दंड के समान होता है। अगर आप सदैव हाँ हाँ बोलते हैं तो फिर आपको लोग ग्रांटेड ले लेंगे कि कुछ भी करो ये उसको तो हाँ ही बोलना है। तो ऐसे लोग अपने परिवार में भी खराबी कर लेते हैं। तो इसलिए दंड की नीति बहुत महत्वपूर्ण नीति है, और चाहे आप हर नीति छोड़ दें लेकिन दंड की नीति कभी नहीं छोड़ें। यदि व्यक्ति अन्य किसी भी नीति का पालन नहीं करता लेकिन दंड की नीति का पालन करता है तो वह इस समाज में जी जाएगा और अनुशासन से जिएगा और दूसरों को भी जीने के लिए विवश करेगा। तो इसलिए दंड की नीति कभी भी छोड़ने योग्य नहीं है। दूसरी बात है नीतिरस्मि जिगीषताम। अब इसी को आगे फिर जो है और भगवान कहते हैं कि जीतने वालों की जो इच्छा होती है उसमें मैं नित हूं, यानी आप नीत से ही सदा जीत सकते हैं। नीत का अर्थ यहां न्याय हो गया, नीत का अर्थ उपाय हो गया, पॉलिसी हो गई। तो अगर हम कहीं भी कुछ जीतते हैं तो उसके पीछे हमारी पूरी योजना होती है। तो यदि आपको किसी में भी जीत हासिल करनी है तो आप सीधे युद्ध में मत कूद जाइए, पूरी उसकी योजना बनाइए। आप भगवान कृष्ण के जीवन से आप देख समझ सकते हैं कि उन्होंने जब भी कुछ किया तो उसके पीछे पहले बहुत होमवर्क किया, पूरी ये कार्य योजना बनाई, पूरी नीति बनाए कि किस किस तरीके से उसको विवश करेंगे, किस किस तरीके से उसे परास्त करेंगे, हमारे विपक्ष की क्या मजबूती है और क्या कमजोरी है, हमारे पक्ष की क्या मजबूती है क्या कमजोरी है, हमारी व्यक्तिगत क्या कमजोरी है क्या मजबूती है, इन सबको पूरा अच्छा से समझ करके, इनका पूरा विश्लेषण करके, एक निष्कर्ष निकाल करके फिर उसके बाद कार्य योजना बनाई जाती है कि किस किस तरीके से हम कहाँ कर सकते हैं काम, किस प्यादे को हम कहाँ फिट करेंगे।
हम अपने शत्रु को कैसे पछाड़ेंगे, कैसे उसके आदमी को तोड़ेंगे, कैसे अपने आदमी को बढ़ाएंगे, उसकी संख्या कैसे घटाएंगे, उसके प्रभाव कैसे घटाएंगे, उसका मनोबल कैसे तोड़ेंगे, उसका शारीरिक बल कैसे तोड़ेंगे, उसका आत्मबल कैसे तोड़ेंगे, उसका आर्थिक बल कैसे तोड़ेंगे। जब हर तरह के बल को तोड़ दिया जाता है और तोड़ने के लिए जो सटीक नीति बनानी होती है तो वह उसको जो बना लेता है तो वह नीति जो है वही नीति यहाँ बताई गई है कि वैसी नीति ऐसा उपाय होना चाहिए। लेकिन यहाँ पर साथ में यह भी है कि यहाँ पर जो नीति बताई गई है यह नीति न्याय के इक्विवेलेंट नीति है, यानी न्यायपूर्वक ही होना चाहिए, क्योंकि वही जीत वास्तविक जीत होती है। अगर अन्यायपूर्वक हमने कोई योजना बना ली और उसको क्रियान्वित कर भी लिया और हमको वहाँ पर तत्काल जीत भी मिल गई, लेकिन हम स्वयं अपने मन से हारे हुए महसूस होंगे, तो हमारे उस भौतिक और बाहरी जीत का कोई मतलब नहीं रह जाएगा। अगर हम भीतर से हारे हुए महसूस करें तो, भीतर से अगर हम अपने को दोषी महसूस करें तो इसलिए भीतर से भी हम अपने को हीन भावना में नहीं पाएंगे, हम अपने को गर्व से देख सकेंगे, हम अपने को अच्छा और अपना सुंदर चेहरा अपने लिए बना सकेंगे। इसके लिए ज़रूरी है कि न्याय संगत होना चाहिए, हमारी जो नीति है वो न्याय संगत होनी चाहिए। और अगर शत्रु विशेष है, बहुत ज़्यादा धूर्त है, चंट है, तो चंट के लिए उसका न्याय चंट ही है, तो वैसे उसके हिसाब से ही दंड होगा। तो इसलिए भगवान ने पहले कहा दंडो दम्यताम अस्मि नीतिरस्मि जिगीषताम, तो वैसा उसकी नीति बनानी पड़ेगी। इसीलिए जब महाभारत युद्ध में चाहे अभिमन्यु का मामला रहा, चाहे किसी का भी रहा, शिशुपाल का रहा, तो जहाँ भी जिसने वो किया, बर्बरता करने की कोशिश की, साजिश करने की कोशिश की, वहाँ पर भगवान ने उसको ऐसा उचित जवाब दिया, उचित दंड दिया। दंड देने में भगवान कभी पीछे नहीं रहे। और इस लोक में और परलोक में अगर आपको दोनों जगह सफल होना है तो एकमात्र विश्व में जो आध्यात्मिक व्यक्ति रहे हैं वे भगवान कृष्ण रहे, जिन्होंने एक व्यावहारिक नीति बनाई, व्यावहारिक उपदेश दिया है इस संसार में भी सफल होने के लिए और अध्यात्म में भी सफल होने के लिए। लोक और परलोक दोनों जगह सफल होंगे आप। तो एक व्यावहारिक नीति बनाना है, दंड को अपने बनाए रखना है। अगर कोई दंड छोड़ दे और प्रेम प्रेम खाली बतियाए, अहिंसा हिंसा बतियाए, तो उसका नाश हो जाएगा। क्योंकि बड़ा सा बड़ा ज्ञानी व्यक्ति भी पागल कुत्ते के साथ नहीं सो सकता। तो पागल कुत्ते को दंड देना ही पड़ता है। अगर दुष्ट की दुष्टता खत्म नहीं होती है तो दुष्ट को ही खत्म करना पड़ेगा, अन्यथा वो कई अच्छे भले लोगों को खत्म कर देगा। और एक दुष्ट को खत्म करने से अगर कई भलों का भला हो सकता है तो वही करना पड़ता है। न्याय की नीति यही कहती है। तो भगवान कृष्ण की नीति बिल्कुल स्पष्ट है और यही नीति सदैव सफल है, कहीं असफल नहीं है। बाकी बुद्ध और महावीर की फिलॉसफी असफल हो जाती है, किसी एक विशेष परिस्थिति में कहीं सफल होती है। बड़े बड़े संतों की जो फिलॉसफी है वो कहीं एक जगह सफल होती है। प्रेम से, भक्ति से आप कुछ वैसे ही लोगों को सही रास्ते पर ला सकते हैं जिनमें वैसे ही रुझान है, जिनमें की वैसी सात्विकता है, जो उसी नेचर के हैं ही, जो स्वयं भी अच्छे हैं। लेकिन जो दुष्ट हैं वे कोई जरूरी नहीं कि उसमें आ जाएं। उनमें से एक आध दो पांच कोई कुछ प्रतिशत आ सकते हैं, लेकिन सभी नहीं आ सकते।
और इसलिए ऐसों के लिए दंड भी जरूरी है। और उससे आपकी आध्यात्मिकता पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, बल्कि आध्यात्मिकता और पुख्ता होती है। कुछ लोग सोचते हैं कि मैं दंड दूंगा तो मेरी आध्यात्मिकता कम हो जाएगी। नहीं, आप दंड छोड़ देंगे तो आपकी आध्यात्मिकता कम हो जाएगी, आप में कायरता का प्रवेश हो जाएगा। व्यक्ति को ध्यान रखना चाहिए शौर्य और न्याय। तो जो बर्बर लोग हैं उनके प्रति क्या न्याय होना चाहिए, ये ध्यान रखना चाहिए। अहिंसा के चक्कर में न्याय को नहीं छोड़ देना चाहिए। और न्याय दंड की नीति को मानता है तो उसका वैसा ही उपाय करना चाहिए। और दंड में कई तरह के दंड हो सकते हैं। आर्थिक दंड हो सकते हैं, सामाजिक दंड हो सकते हैं, मानसिक दंड हो सकते हैं, शारीरिक दंड भी हो सकते हैं, कई तरह के दंड हो सकते हैं। तो हर तरह के दंडों का उसके नीति के अनुसार प्रयोग करना चाहिए। इस विषय में चाणक्य ने बहुत सही नीति बताई है। और भारत को यदि सफल होना है दुनिया में तो भगवान कृष्ण की नीति और चाणक्य की नीति से ही चलना पड़ेगा, तो ही भारत सफल होता है, हो सकता है। इस नीति से अगर कोई भटकेगा तो न उसका राष्ट्र बचेगा, न उनका परिवार बचेगा, न उनकी कौम बचेगी, न उनका संप्रदाय बचेगा। बहुत सीधा बांस भी काट दिया जाता है। अब इसके बाद भगवान कहते हैं मौनम चैव अस्मि गुह्यानाम, गोपनीय रखने वालों में मैं मौन हूं। यदि आपको कोई चीज गोपनीय रखनी है और कोई चीज गोपनीय होती है वास्तव में, तो वो मौन ही होता है। एक व्यक्ति जो खामोश है, आप बता नहीं सकते कि वो क्यों खामोश है, वो क्या सोच रहा है, उसके मन में क्या पक रहा है, उसने कौन कौन से राज छिपाए हुए। यदि उसने किसी को बता दिया, और आदमी कई तरीके से बताता है। मौन का मेरा मतलब यहाँ पर ऐसा नहीं समझना चाहिए कि खाली मुंह से नहीं बोल रहा है। यदि उस मुंह तो बंद रखा है लेकिन उसके चेहरे के भाव कुछ बोल रहे हैं, तब तो पकड़ में आ जाएगा। जैसे एक आदमी चुप है लेकिन उसके चेहरे के भाव से लगता है जैसे गुस्से में है, तो इसका अर्थ हो गया कि उसने कुछ बोल दिया। तो हमारा मुंह नहीं बोलता है, हमारे चेहरे भी बोलते हैं, हमारी आंखें बोलती हैं, हमारी सांसें बोलती हैं, हमारे हाथ पैर सब बोलते हैं। तो यहाँ जो मौन का प्रयोग हुआ है ये सिर्फ मुंह के मौन का नहीं है कि मुंह से तो चुप है लेकिन आंख से इशारा कर रहे हैं, मुंह से चुप है लेकिन आंख से गुस्सा झलक रहा है, या प्रेम झलक रहा है, करुणा झलक रही है। सांसों से सांस तेज चल रही है तो उससे समझ में आएगा कि इसके भाव क्या है, तो फिर आप पढ़ लिए जाएंगे। तो यहाँ जो कहा गया है कि गोपनीयों में मैं मौन हूं, तो मौन का मतलब होता है कि मैं कोई विचार नहीं कर रहा हूं। ऐसा नहीं कि मैं सिर्फ बोल नहीं रहा हूं, बल्कि कोई विचार भी नहीं कर रहा हूं, एकदम साइलेंट। और वह जो स्थिति होती है वो पूर्ण गोपनीयता की स्थिति होती है। उसके सांस संयत होते हैं, उसका शरीर संतुलन में होता है, आंखें संतुलित होती है, तो वह व्यक्ति समाधि में होता है। तो परमात्मा इसी तरह से गोपनीय है। तो परमात्मा का साक्षात्कार करने के लिए आपको स्वयं उस जैसा होना पड़ेगा, उतना ही शांत, उतना ही स्थिर और उतना ही चुप। और जो जितना ज़्यादा बोलता है वो उतना ही ज़्यादा अपनी सारी कमियों को उजागर करता है। ठीक है, वो अपने गुणों को भी उजागर करता है, लेकिन इतना तो जरूर है कि उसके गुण हैं या दोष हैं सब उजागर हो जाते हैं। तो दोष उजागर हो गए तो शत्रुओं को हथियार दे दिया आपने।
इसलिए आदमी को बोलते समय बहुत तौल के बोलना चाहिए, और अधिक जितना ज़्यादा चुप रहेगा वो उतना रहस्यमयी रहेगा, और उसकी आभा उतनी ज़्यादा बड़ी बनी रहेगी, और उसका भय भी बना रहेगा परिवार में, समाज में, सब जगह। जो ज़्यादा बोलते हैं उनका भय नहीं रहता, क्योंकि उसका मॉडल बन चुका होता है, उसके भाव को लोग पढ़ चुके होते हैं, और जब भाव को पढ़ लिया जाता है तो उसके हिसाब से योजना बना ली जाती है। लेकिन जिस चीज़ को कोई पढ़ेगा नहीं उसकी योजना कैसे बनाएगा? इसीलिए मौन जो है बहुत बड़ी उपलब्धि होती है, और मौन से आप बहुत बड़ी नीति बना सकते हैं। मौन भी एक नीति है। कहा जाता है कि मूर्ख तभी तक बचा हुआ है जब तक कि वह बोलता नहीं है, बोलते ही मूर्ख पकड़ लिया जाता है। मौन एक बहुत बड़ी साधना भी है। तो कई मौनी बाबाओं के नाम सुने होंगे, परंतु मौन का मतलब यह नहीं है कि सिर्फ उसने बोलना छोड़ दिया, वह लिख रहा है। कितने साधु संत हमारे करीब में हैं, वे लिखते हैं, और मैं कहता हूँ कि ये तो आप बोल ही रहे हैं, ये हाथ से बोल रहे हैं, माइंड से बोल रहे हैं। वास्तविक मौन साधना वह है जिसमें कि मैं हाथ से भी नहीं लिखूं, हाथ से इशारा नहीं करूं, कुछ पढ़ूं नहीं, कुछ सोचूं नहीं, हमारे चेहरे पर किसी प्रकार का ऐसा कोई भाव नहीं आए जो कि कोई अर्थ प्रकट करता हो, तो वह मौन हो, वह बहुत ऊंची साधना है, वह समाधि की अवस्था होती है। तो भगवान ने इसलिए यहाँ कहा है कि गोपनीयों में मैं मौन हूँ। ज्ञानम ज्ञानवतामहम, तमाम तरह के जो ज्ञानी हैं, बहुत तरह की जो विद्याएं हैं, उनके जो जानकार हैं, वे सब भी ज्ञानी कहे जाते हैं। परंतु जो आध्यात्मिक व्यक्ति है उसका जो ज्ञान है वह परम है। ज्ञान के प्रति क्यों भूख है लोगों की? और ज्ञान एक ऐसा है जो कि इस संसार में हो, चाहे लोक हो या परलोक हो, सब जगह ज्ञान ही महत्वपूर्ण होता है। आपको धन से शक्ति मिलती है, लेकिन ज्ञान तो स्वयं शक्ति है। और कुछ भी करने के लिए पहले ज्ञान चाहिए, यानी कर्म के लिए ज्ञान अनिवार्य है। बिना ज्ञान के कर्म हो ही नहीं सकता। और कर्म उतना ही अच्छा होगा जितना अच्छा ज्ञान होगा। ज्ञान का स्तर जितना ऊंचा होगा, कर्म का स्तर भी उतना ही ऊंचा होगा। ज्ञान का स्तर जितना छिछला होगा, कर्म उतना ही छिछला हो जाएगा। ज्ञान जब अज्ञान में बदल जाएगा तो कर्म को कर्म में बदल जाएगा। इसलिए ज्ञान का बहुत महत्व है। भगवान कृष्ण ने गीता में ही कहा है, न ही ज्ञानेन सदृशम पवित्रम यह विद्यते। ज्ञान के समान और कुछ भी नहीं है जो हमें पवित्र करता है। तो ज्ञान हमें परम पवित्र करता है। ज्ञान हमें शक्ति देता है, ज्ञान हमें संतुष्टि देता है, ज्ञान हमें मुक्ति देता है। जो कुछ भी हम करते हैं, चाहे भक्ति में भी हम गए हैं तो ज्ञान की बदौलत ही गए हैं। भक्ति का रास्ता भी ज्ञान ही दिखाता है। सारे रास्ते ज्ञान ही दिखाते हैं। और इस दुनिया में सही पूछा जाए तो ज्ञान ही जो है प्रकट हो रहा है। ये पदार्थ रूप में जो कुछ भी प्रकट है, ये वास्तव में ये कॉन्शियसनेस है, ये चेतना है जो प्रकाश पदार्थ रूप में प्रकट है। वही चेतना ही तो ज्ञान है। तो ज्ञान का जो अस्तित्व है वही वास्तविक अस्तित्व है। ज्ञान का कभी लोप नहीं होता। जानकारियों का तो लोप हो सकता है किसी अवस्था में, लेकिन ज्ञान का लोप कभी नहीं होता। वह जो है परम ज्ञान, आत्मज्ञान,
परमात्मा का ज्ञान, वही सब ज्ञान में श्रेष्ठ है। वैसे पदार्थ ज्ञान का भी अपना महत्व है और भौतिक उन्नति के लिए पदार्थ ज्ञान भी काम का है, परंतु उसके माध्यम से जो हम संतुष्टि खोजते हैं, जो हम अपने भीतर शांति खोजते हैं, सुख खोजते हैं, वह तो ज्ञान से ही होता है और वह आत्मज्ञान से ही होता है। तो उन पदार्थों के सहारे, उन संसाधनों के सहारे जो हम तलाश करते हैं जिस उद्देश्य को, वह उद्देश्य तो ज्ञान ही होता है। हर व्यक्ति सत्य खोजना चाहता है, हर व्यक्ति रहस्य को खोजना चाहता है, चाहे जिंदगी के रहस्य हों, चाहे जन्म के, चाहे मृत्यु के, चाहे पदार्थ के, चाहे चेतना के, चाहे जिस चीज के भी रहस्य हों, उन रहस्यों से वो पर्दा उठाना चाहता है। यही ज्ञान की पिपासा है। व्यक्ति अपने संबंधों के रहस्यों को जानना चाहता है कि कौन मुझे कितना प्यार करता है, कौन मुझे कितना चाहता है, कौन मुझे कम चाहता है, कौन मुझसे नफरत करता है, कौन मेरा अति शत्रु है, मेरे शत्रु क्या कर रहे हैं, मेरे मित्र क्या कर रहे हैं। हर चीज जो जानना चाहता है मनुष्य, क्योंकि उसके बिना तो वो है ही नहीं। इसलिए ज्ञान ही ज्ञान है। ज्ञान के बिना मनुष्य नहीं है, ज्ञान के बिना कोई प्राणी नहीं है, कोई तत्व नहीं है। ज्ञान ही परम तत्व है। भगवान ने इसीलिए कहा ज्ञानम ज्ञानवताम। यही यहाँ पर भगवान का मंतव्य था। ओम हरि।